हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम आपको क्लास 8 बिहार बोर्ड की मैथ से प्रश्नावली 14.2 के फर्स्ट प्रॉब्लम को समझाऊंगा। ठीक है, आज की वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो तो मैंने पहले ही बना दिया था, इस एक्सरसाइज को मैंने सॉल्व कर दिया था, बट बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इसके कोई और तरीके, इसको अगर किसी और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं तो वो तरीका भी हमें समझा दीजिए। ठीक है, हालांकि उस पर भी मैंने बहुत ही इजी वे समझाया था, बट फिर आज मैं उस तरीके को भी समझा दूंगा और एक दूसरा तरीका जो इसका है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप उसको रिवाइंड करके देखा कीजिए, 2 बार देखा कीजिए, 3 बार देखा कीजिए, ताकि वो चीज़ धीरे धीरे आपको समझ में आ जाए। एक बार में पूरा नहीं समझ में आएगा, दोबारा देखिए समझ में आएगा, 3 बार देखिए समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा बच्चे को दिक्कत होगी तो मैं फिर से आपको कोई और तरीके से समझा दूंगा। ठीक, चलिए, तो 14.2 के फर्स्ट प्रॉब्लम में कहता है निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहला जो इसमें तरीका है कि कभी भी हमें इस तरह का अगर व्यंजन दिया हुआ है, ठीक है, व्यंजक दिया हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए कि इसको इसके घात के घटते क्रम में हमें पहले इसको रखना चाहिए। ठीक है, घात का घटता क्रम क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखो इसका घात क्या है 2, इसका घात क्या है 1 और इसका घात क्या है 0, तो पहले ये वाला होगा, फिर ये और फिर ये। ठीक है, तो हम इसको पहले कर लेते हैं सीधा। देखो x² + 2x + 1 हो गया ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद 2 तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 तरीके से। पहला तरीका जो मैंने उस वीडियो में समझाया था उसको भी मैं इसमें समझाता हूँ, और एक दूसरा तरीका भी कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले जो तरीका मैंने उस वीडियो में समझाया था, जहाँ तक मुझे याद है, कि इसको, ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया, व्यंजक दिया गया है, इसको हम लोग इस रूप में, देख लो ध्यान से, देखो a² + 2ab + b², ये रूप में, या फिर a² - 2ab + b², इस रूप में इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, इसी चीज़ को हम इस रूप में या इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, जिस कंडीशन में भी ये चेंज हो सकता है। अब ये अगर इस कंडीशन में चेंज हो गया तो ये हमारा होता है a + b का होल स्क्वायर, मतलब a और b को यहाँ लिखेंगे और इस ब्रैकेट करके स्क्वायर दे देंगे। और अगर इस रूप में चेंज होगा तो हम a - b का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पर है x², तो x² है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, a का स्क्वायर, मतलब हम इसको x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, x का स्क्वायर करेंगे तो x² आएगा। ठीक है, उसका रहता है प्लस 2ab, यहाँ देखो ये प्लस है ना, यहाँ पे प्लस दे दिया, 2ab मतलब 2 × ये इंटू का साइन हो गया। ठीक है, इंटू ab, तो a तो आपके पास है ऑलरेडी x। अब देखो 2 × x, तो 2x तो हो गया, बट 2x ही मुझे रखना भी है, तो और लेकिन हमें यहाँ पर b भी लाना है। 2 × a तो हो गया, लेकिन हमें b भी तो रखना है, तो b हम क्या रखेंगे, 2x हो जाएगा तो 1 रखेंगे, है ना। 2 × x × 1 2x हो गया, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1, ये 1 है ना यहाँ, तो ये 1 किसका स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये हमारा किस रूप में हो गया, a² + 2ab + b² के रूप में हो गया। ठीक है, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना, बस इस चीज़ को हमें इस फॉर्म में चेंज कर देना है। अब ये हमारा बन गया किसका, a + b का होल स्क्वायर, तो a क्या है यहाँ पर x और b क्या है यहाँ पर 1, तो x + 1 का स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। या तो आप इस तरीके से कर दीजिए, या नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x + 1 × x + 1। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। चलिए, अब इसको दूसरा विधि, इसका जो दूसरा तरीका है वो क्या है, तो ये वाला काम तो करेंगे ही, ये वाला काम तो करेंगे ही। ठीक है, हम यहाँ पर दूसरी विधि आपको बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि x² + 2x + 1, ये तो हमने कर दिया इसको सीधा, यानी कि घटते क्रम में। अब क्या करना है यहाँ पर, तो देखो इसका जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो क्या है 1, और इस यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पे जो नंबर होगा और यहाँ पे जो नंबर होगा दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल में तो यहाँ भी 1 है और
यहाँ भी 1 है, तो 1 गुने 1 कितना होगा, 1 ही होगा। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, ठीक। तो अब इस 1 को, मतलब जो हमें गुना करके आया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई 2 नंबर चूज़ करेंगे, कोई भी 2 नंबर चूज़ करेंगे। आपको कोई भी 2 नंबर ऐसा ढूंढना है कि जिसको गुना करें तो 1 आ जाए और उसी 2 नंबर को हम जोड़ें तो 2 भी आ जाए। तो आप बहुत इजी वे में बता सकते हैं कि सर 1 अगर हमें लाना है गुना करके, तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, और 1 को 1 में जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब हमारा दोनों सेट हो गया। 1 को हमें कौन सा 2 नंबर मिला, 1 एंड 1, 1 और 1 ही मिला, क्योंकि 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को 1 से जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। अब करना क्या है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको तो एज इट इज़ लिख देना आपको, ठीक है। जैसे x² था, x² लिख दिया। लेकिन इसमें जो 2x है, यहाँ पर देखो क्या आ रहा था, 1 और 1 आ रहा था, यानी कि आपको क्या कर देना, यहाँ पे जो भी नंबर हो, जो भी आपका x हो, y हो, ab हो, cd हो, जो भी हो, इसको आपको साथ में लिखना है। बट आप देखिए, अगर आप x लिखते हैं उसके साथ क्या 1 लिखेंगे, नहीं, 1x तो नहीं लिखेंगे, आप सीधा x लिखेंगे, है ना। आप 1x तो नहीं लिखते ना, आप सीधा x लिखते हैं। आप यहाँ पर समझते हैं कि 1 है, तो यहाँ पर अगर हमको 1x लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, सीधा x लिखेंगे, यानी कि x 1x हो गया प्लस x। देखो x प्लस x क्या होगा, 1 + 1 2 और x, ठीक है। तो यानी कि 2x को हमने x प्लस x के रूप में लिख दिया, ओके। उसके बाद ये इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको 1 को 1 ही लिख दिया, ठीक है। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब क्या करना है, यहाँ पर 2 ग्रुप बन गया, यहाँ पर 2 ग्रुप बन गया। एक ग्रुप आपका ये बना है और एक ग्रुप आपका ये बना है। अब करना क्या है आपको, तो करना यहाँ पर ये है कि इस दोनों में आपको देखना है कि इसमें कॉमन कौन आ रहा है, ठीक है। कॉमन कौन सा नंबर या कौन सा जो इसमें एक्स वाई है या कुछ भी है, वो कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है, आपने किया हुआ है ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे x² है, यहाँ x है, मतलब x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन निकाल लिया, तो क्या बन जाएगा, x + 1, ठीक है। x को x से गुना करेंगे x² आएगा, और x को 1 से गुना करेंगे x आएगा। ये चीज़ अगर नहीं आती है तो आप पिछले एक्सरसाइज की वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बट आई होप कि आपको अच्छे से आता होगा कि x² + x में x कॉमन निकाल लिया तो x + 1 आ गया। और इसमें तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, बट 1 कॉमन आ रहा है ना। यहाँ भी 1 है और इधर भी 1 है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 और x + 1 ब्रैकेट के अंदर। अब क्या हो रहा है भाई यहाँ पर, तो इसमें भी 2 ग्रुप बन गया, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये। तो x + 1 तो आपका इसमें भी है, इसमें भी है, तो x + 1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, इसमें x और इसमें 1, यानी कि x + 1 × x + 1। देखो यहाँ भी वही आ रहा था आंसर, यहाँ भी आ रहा था भाई। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो। चलो दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो इसी का है, उसको भी हम लोग 2 तरीके से बनाएंगे। a² b² - 6abc + 9c², ठीक है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग 2 तरीके से बनाएंगे, ठीक है। एक तो तरीका आपका वो वाला था जो इसको हम लोग इस फॉर्म में चेंज करते हैं, इस फॉर्म में चेंज करेंगे, और उसके बाद हम इसका जो है देखेंगे कि ये किस फॉर्म में, दोनों में से किस फॉर्म में हो रहा है, और उसके हिसाब से हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और दूसरा हम लोग बीच वाले टर्म को, जो मध्य पद होते हैं, उसको हम लोग विभक्त करते हैं, स्प्लिट मिड टर्म, ठीक है, उस मेथड का नाम है। इनके बीच वाले को हम लोग 2 टुकड़े में बांट देते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने किया है। ये था बीच वाला टर्म, इसको हमने 2 टुकड़े में बांट दिया, ठीक है, 2 पार्ट में कर दिया। चलो तो अब करते हैं इसको। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले वही चीज़ फिर से हम यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं, आपको ध्यान में रहेगा, a² + 2ab + b²। एक ये फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। और एक आपका फार्मूला होता है a² - 2ab + b² बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कौन सा है, माइनस वाला है ना, तो ये वाला हमें इस रूप में चेंज करना होगा। कैसे करेंगे बच्चा, देखो यहाँ पर है a² b², मतलब ये हुआ कि a और b दो इसमें आ रहे नंबर, a b आ रहा है ना, और दोनों का स्क्वायर है, मतलब a b का होल स्क्वायर। अब देखो a b का होल स्क्वायर करोगे तो a² b² ही आएगा, हमें a² मिल गया, ठीक है। उसके बाद माइनस करेंगे 2 × a × b। तो देखो आप चाहो तो डायरेक्ट इसको भी कर सकते हो, बट हमें अभी उसको नहीं करना। हम क्या करेंगे, पहले इस फॉर्म में इसको करते हैं, कैसे वो आएगा देख लो। -2 × a कितना है, a तो आपको पता चल गया कि a b, ये a हो गया, तो देखो 2ab हो गया, गुना करेंगे तो 2ab हो गया, बट हमें तो यहाँ पर b भी लिखना है ना,
तो बी क्या आ गया, ताकि हमें 6ABC आ जाए। तो 2AB हो गया। अब 2AB में कितना से गुना करोगे तो 6ABC आ जाएगा। तो हम जानते हैं 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। 2 3 जा 6, और AB तो है, यहाँ भी AB है, बट हमें C नहीं, इसलिए यहाँ पर हम लोग C लगा देंगे, 3C हो जाएगा। तो देखो -2 इंटू A इंटू B, -2AB हो गया ना इस फॉर्म में। अब प्लस B का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर A और B कौन हो गया हमारे पास 3C, मतलब 3C का होल स्क्वायर करोगे तो आप देखो 9C का होल स्क्वायर आएगा। तो आप पहले ये भी कर सकते हो दोनों पार्ट को, और A भी मिल जाएगा, तो आप ऐसे फॉर्म में लिख सकते हो, बिना इसको देखे हुए कि कितना आएगा नहीं आएगा उसको नहीं देखना आपको। सीधा A स्क्वायर B स्क्वायर है तो AB स्क्वायर कर देना है, और 9C स्क्वायर है तो 3C का होल स्क्वायर कर देना है। A भी मिल गया, यहाँ पर 2 से दोनों को गुना कर देना, ठीक है। बस ये काम कर दिए। अब ये हमारा इस फॉर्म पे आ गया है, इस रूप में ये चीज़ आ गई है। अब ये किसका फॉर्मूला है, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो A कितना है आपके पास AB, ठीक है, और B कितना है आपके पास 3C, कितना है 3C। तो यहाँ पे तो चूंकि माइनस लगाना है ना, तो माइनस लगाएंगे और 3C का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि फिर से इसको लिख दीजिए AB माइनस 3C, ठीक है, और स्क्वायर है ना तो 2 बार लिख दीजिए AB माइनस 3C। हो गया बच्चों, क्लियर हो गया ना, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका इसको, जिसको हमको लोग कहते हैं स्प्लिटिंग मिड टर्म, यानी कि मध्य पद को विभक्त करने वाला तरीका। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 6ABC प्लस 9C स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर है 9 और इधर है आपका 1, यहाँ पर 9 इधर क्या है 1, तो 9 1 जा 9, यानी कि 9 आ रहा है। अब तुम सोचो उस नंबर को, दो भी ऐसा कोई नंबर जिसको गुना करें तो 9 आ जाए, है ना, और उसी को जोड़ें तो हमें -6 भी आ जाए। तो आप ढूंढिए ऐसा नंबर, तो आप देखेंगे कि 3 3 जा 9 होता है, और 3 3 को जोड़ने पर 6 आता है, ठीक है ना। 3 3 9 और 3 3 6, लेकिन यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ पर -6 है। तो इसका मतलब कि -3 -3 तो -6 हो गया, और -3 को -3 से गुना करेंगे तो +9 आएगा आपका, ठीक है। तो हमें 2 नंबर मिल गया ना, -3 एक नंबर और -3 दूसरा नंबर। तो हम क्या करेंगे, A स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर, और इस चीज़ को हम 2 पार्ट में तोड़ देंगे। कैसे, -3, और हमने बताया था ना कि आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो नंबर है ना, ये ABC जो आपका दिया हुआ फैक्टर, इसको एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। ABC -3 ABC हो गया, और -3 था तो -3 लगाएंगे, और ABC -3 कहाँ से आया मैंने आपको बता दिया है, प्लस 9C स्क्वायर प्लस 9C स्क्वायर हो गया। कोई छेड़छाड़ नहीं, इस दोनों में कोई छेड़छाड़ नहीं, इसको ऐसे रख देंगे। इसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़ देंगे, ठीक है, बीच वाले को। अब क्या करना है, तो देखो यहाँ पर भी एक ग्रुप आपका ये बन गया और एक ग्रुप आपका ये बना। अब इसमें देखो कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, 3 तो नहीं आ रहा है ना कॉमन, 3 नहीं लेंगे। A इधर भी है, B और AB इधर भी है ना, A इधर भी है, B इधर भी है, लेकिन इधर A का पावर 1 है, B का पावर 1 है, और इधर A का पावर 2 B का पावर 2, तो हम लोग छोटा वाला लेंगे, ठीक है। तो AB ले लेंगे यहाँ पर कॉमन, क्या आ जाएगा, AB को AB से गुना करेंगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर होगा, -3ABC, तो AB तो पहले लिख दिया, तो 3C यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो कौन सा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 3 है ना, इधर 9 है, तो 3 3 9, मतलब 3 कॉमन आ रहा है, तो -3 ले लिया कॉमन। ABC में इधर C है, इधर ABC मतलब C है, दोनों तरफ C आ गया, तो हम लोग C ले लेंगे कॉमन, ठीक है। -3 से कॉमन आ गया। अब आपका हो जाएगा, 3 तो पहले ही निकाल लियो हो, C भी पहले निकाल लियो, तो मतलब आपका क्या बच गया, AB, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस तो यहाँ माइनस रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 आ गया। C एक बार तो लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 बार C है, C स्क्वायर है, मतलब 1 C और। तो देखो अब इसमें AB -3C कॉमन आ गया, तो मतलब क्या हो जाएगा, AB -3C, और इधर हो गया AB -3C, हो गया ना। देखो यही आपका आंसर आ रहा है। दोनों तरीके से आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है और कैसे बनेगा ये। देखो अगला क्वेश्चन इसका है 1 - A - B का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आपको कैसे करना है, तो आपको बस फॉर्मूला याद रखना है दिमाग में, ठीक है। देखो यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं 1 का स्क्वायर। कैसे कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस, ये तो दिया ही हुआ है ना, A - B का
होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आपका है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर, यहाँ पे ए है, ए का स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, पूरे को हम बी मान लेते हैं, इसी रूप में है तो इसको हम इस रूप में चेंज कर सकते हैं। इसी वे में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए क्या है आपका 1 माइनस बी क्या है आपका ए माइनस बी, तो ए माइनस बी। ठीक है, ये हो गया एक पार्ट। तो ब्रैकेट में ना, यहाँ तो ये ब्रैकेट दे दिया हमने, तो ये वाला ब्रैकेट दे देंगे। ठीक है, उसका दूसरे वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस बी, मतलब ए आपका ये हो गया प्लस और बी, तो बी आपका ये पूरा है ना ए माइनस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो 1 ब्रैकेट हटा देंगे, 1 माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ए और प्लस माइनस माइनस बी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी तरीका है ये, मतलब कुछ भी इसमें नहीं करना है आपको, बस जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है ध्यान रखना है कि वो किसके स्क्वायर में आएगा। अगर यहाँ पर 4 होता तो हम यहाँ पर 2 रखते, अगर यहाँ पर 16 होता तो यहाँ पर 4 रखते। ठीक है, इसी तरह का आपको सवाल मिलेगा कि वो किसी न किसी नंबर के स्क्वायर में होगा, और अगर दोनों नंबर नहीं होगा किसी न किसी स्क्वायर में तो आप कॉमन निकाल लीजिएगा पहले। ठीक है, तब वो स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपका सवाल हल। अब आते हैं डी, जो इसका अगला क्वेश्चन है। मैंने आपको सी बता दिया है, अब डी बताना है, सॉरी अब डी बताना है। 16 ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 9 ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं आपको देखो एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा, उसका मैं वीडियो एंड कर दूंगा। बाकी क्वेश्चन आप जो मैंने पिछली वीडियो बना दी है, ठीक है, इससे पहले मैंने वीडियो बना दिया आपको, इस सारा एक्सरसाइज मैंने समझाया हुआ है, आप उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है, या फिर आपको आई बटन में देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये भी आप यहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको इतना इसमें समझा दूंगा। ठीक है, और इस तरीके को अगर आप समझ लेते हो तो आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर भी क्या करेंगे कि कैसे बनाएंगे, देखो 16 है यहाँ पर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, 9 ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखो 16 अगर यहाँ पर है तो ये 4 का स्क्वायर में तो होगा ही होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको 4 का 4, ठीक है, का स्क्वायर लिख सकते हैं इनटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इनटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई चेंजिंग नहीं, बस 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर दिया। अब आपको याद होगा कि आपने जो घातांक वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि अगर a का पावर m है और इनटू b का पावर m है, यानी कि a का भी पावर m b का पावर b, बीच में गुना, तो क्या हो जाएगा, a को b से गुना करेंगे और पावर में m डाल देंगे। सेम केस यहाँ भी है, 4 का पावर तो 2 है और यहाँ a माइनस बी का भी पावर 2 है, 2a और b हो गया, हमारे पास 2 नंबर हो गया, दोनों का पावर सेम है, तो क्या करेंगे, दोनों गुना कर देंगे, 4 गुने a माइनस बी कर दिया, और इसका स्क्वायर माइनस, यहाँ भी देखो सेम चीज़ है, 3 का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुने a प्लस बी और इसका स्क्वायर। अब आप देखो इस सब को हम एक नंबर मान लेते हैं, मतलब a और इस सब को हम b मान लेते हैं टोटल, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, आपको याद है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं याद है, चलो लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये होता है। अब देखो यहाँ a आपका पूरा है और b ये पूरा 3 इंटू ए प्लस बी, ये b है आपका, ठीक है, और ये a है, तो a माइनस बी कैसे लिखेंगे, 4a माइनस बी, ये a हो गया, फिर माइनस देना है आपको और फिर b लिखना है, b कितना है आपका 3a प्लस बी, ये आपका b हो गया, इसको आप एक ब्रैकेट में रख दो। ठीक है ना, उसके बाद माइनस क्या करना है, उसके बाद नहीं, उसके बाद आपको दूसरा ब्रैकेट देना है, सेम नंबर लिखना है बट बीच में प्लस कर देना है, 4, ठीक है, a माइनस बी प्लस 3a प्लस बी। ठीक है, अब चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 4a माइनस 4b माइनस 3a माइनस 3b। ठीक है ना, अब ऐसे कर दिया इसको, और यहाँ भी आपका हो जाएगा 4a माइनस 4b प्लस 3a प्लस 3b।
अब देख लो यहाँ पर 4a है, यहाँ 3a है ना, तो 4a में से 3a निकल गया तो a बचेगा। अब -4b माइनस 3b कितना हो गया, -7b। और यहाँ 4a में 3a जोड़ दोगे तो 7a हो जाएगा, और -4 में +3 करोगे तो -b हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। चलो इसको दूसरे तरीके से भी समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट नहीं बचे। ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी समझ लीजिए। देखो 16a माइनस बी का स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, 16a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, 9 और a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो इसको भी लिख लीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या बन जाएगा, अब तो यहाँ पर कुछ होगा नहीं तो हम 16 से गुना कर देते हैं। 16a स्क्वायर माइनस 16 दूनी 32ab 16b स्क्वायर। ठीक है, 9a स्क्वायर 9 दूनी 18ab और 9b स्क्वायर हो गया। अब a स्क्वायर तो 16a स्क्वायर में से 9a स्क्वायर माइनस हो गया तो कितना आ गया, 7a स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर देखो -32ab माइनस 18ab, तो -32 माइनस 18 हो गया 50 -50ab। 16b स्क्वायर माइनस 9, तो 16 में से 9 हो गया 7, तो ये हो गया +7b स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब क्या करोगे, अब यहाँ के बाद आपको करना क्या है कि वही वाला आपको याद करना है, मिड टर्म, स्प्लिट मिड टर्म, यानी कि मध्य पद को विभक्त करने वाला। तो यहाँ पर 7 है, इधर भी 7, तो 7 7 49 होता है। ठीक है, अब देखो 49 आया आपके पास। अब 2 नंबर ऐसा तलाश करो, ढूंढो जिसको गुना करें तो 49 आ जाए और जोड़ें तो 50 आ जाए। तो हम देखेंगे 49 से कहीं 49 होगा और 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। तो हमें कौन सा 2 नंबर मिला, एक नंबर हमको 49 और दूसरा नंबर हमको 1। ये 2 नंबर हमको मिल चुका है, जिसको गुना करेंगे तो 49 आ जाएगा और 49 से को जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। लेकिन अब माइनस है ना, तो हम क्या करेंगे, इधर भी माइनस इधर भी माइनस लगा देंगे, -49 -1, तो अभी हो जाएगा 7a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -49ab, और यहाँ पर 1 तो लिखेंगे नहीं, -ab लिख देंगे प्लस 7b का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करो, इस 2 ग्रुप बन गया, ये तो आसान हो गया आपके लिए। 7a कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर से देखो 7a कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा आपका 7a कॉमन आ जाएगा, सॉरी a आ जाएगा, 7a को a से करेंगे तो 7a स्क्वायर माइनस 7a है तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 हो गया, a तो लिख दिया b, तो a माइनस 7b हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -ab प्लस 7b, तो ab, तो यानी कि b कॉमन आ रहा है ना, दोनों में b आ रहा है तो b ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा नहीं b तो माइनस में है ही पहले से, तो यहाँ पर हो जाएगा a, क्या आ जाएगा a है ना, तो -ab हो गया, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। अब b स्क्वायर है, यहाँ b है तो b लिखेंगे और 7b, मतलब आपके पास क्या हो गया, a माइनस 7b कॉमन आ गया तो a माइनस 7b, और ये हो जाएगा 7a माइनस b। तो यही आपका, देखो यहाँ भी वही आंसर आया था, ध्यान दे देखो, a माइनस 7b, a माइनस 7b, 7a माइनस b है, और इधर भी आपका 7a माइनस b। तो ये 2 तरीके से मैंने इसको समझा दिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारा चीज़। ठीक है, उसके बाद ई है, ई मैं आपको बता देता हूँ, एफ बता देता हूँ। ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस जो है ना आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से मैं इसको, चूँकि मैंने बता दिया था, मैंने 2 तरीका इसमें बता दिया, मैं ये तरीका शायद उसमें नहीं बताया हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक तरीके से इसमें भी बता देते हैं। ठीक है तो ये तरीका मैंने बता दिया। अब आपको अगला क्वेश्चन जो मैं ई और एफ बता देता हूँ जल्दी से, और उसका मैं ई में क्या है, ई में आपका दिया हुआ है x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 10x प्लस वाई, और यहाँ पे 25 दिया हुआ है। इसको भी हम लोग दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको तरीका बताया था कि x प्लस वाई का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर कर देंगे, जो मैंने उस वीडियो में बताया। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि देखो यहाँ पर 25 है और इधर आपका 1 है, तो 25 से कहीं 25 हो गया, मतलब 2 नंबर आप ढूंढिए जिसको गुना करने में 25 और बीच वाला टर्म यानी कि 10 आ जाए, तो -5 आएगा, है ना। चलिए, तो -5 आ गया आपके पास, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, -5x प्लस वाई। ये चीज़ आपको ऐसे ही लिख देना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना, बस -10 है ना, तो -5 और -5 कर देना है। ठीक है,
हो गया, -5 -10 हो गया, +25। अब देखो 2 ग्रुप बन गया, एक ग्रुप आपका ये बना और एक ग्रुप आपका ये बना। दोनों में कॉमन कौन आ रहा है? तो x + y कॉमन आ रहा है, तो x + y लिख लेंगे। क्या आ जाएगा? x + y, है ना, हो गया। इसको आप बड़े ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट कर दीजिए, ठीक है। x + y हो गया और -5, ठीक है। फिर माइनस, देखो 5 कॉमन आ रहा है दोनों में, 25 है, यहाँ 5 है, यहाँ 25 है, तो 5 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा? x + y, इसको बड़ा ब्रैकेट में रखो, माइनस है, प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x + y -5, x + y दोनों में आ रहा है ना, दोनों बॉक्स में आपको मिल रहा है, तो x + y -5 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा आपका? x + y ये वाला और -5। तो आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है जी? यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो है, इसको हटाओ, इसका मतलब x + y -5, x + y -5 दोनों में आ रहा है, यानी कि दोनों आ गया आपका, और यही आपका आंसर। आप चाहो तो इसको ये वाला ब्रैकेट हटा के, यानी कि बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो, x + y -5 और x + y -5, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए f बता देते हैं। f में क्या करना है, थोड़ा सा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। a + b का होल स्क्वायर -4ab दिया हुआ है, तो ये क्या करोगे आप? इसको तोड़, मतलब इसको एक्सपेंड कर दो। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b², ये है -4ab ये वाला, तो -4ab + 2ab कितना हो गया? -2ab + b²। अब ये फिर से किस में आ गया? ये तो डायरेक्ट ही आप लिख सकते हो, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही आ गया। बट इसको कैसे करेंगे? तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको स्प्लिट मिड टर्म, इनके बीच वाला टर्म को स्प्लिट करके दिखाता हूँ। a², यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 को 1, तो वही चीज़ हो गया, -ab + b², ठीक है। -2ab को हमने -1 में स्प्लिट कर दिया। अब a कॉमन आ रहा है ना, तो a कॉमन ले लीजिए, तो a - b हो जाएगा। यहाँ पर b कॉमन आ रहा है, -b कॉमन ले लेंगे, तो a - b हो गया है। अब यहाँ पर a - b आ रहा है, तो a - b ले लो, तो क्या बच जाएगा? a - b, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक इसका जी क्वेश्चन भी देख लो यार, तुम लोग बोलोगे सर जी को छोड़ दिया, वैसे मैंने सारा बताया हुआ है। 4x² - y² + 4y - 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर 4x² और ये जो चीज़ है ना, इसको हम लोग माइनस में कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो, माइनस ब्रैकेट में ले लेंगे इसको, y² है ना, देखो माइनस है ना, और जब ब्रैकेट लगाओगे तो सारा साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या किया हमने? y² था माइनस में, तो प्लस में आ गया, ये प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है, हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? इसको अलग से कर दो। देखो y² - 4y, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखो y² - 2y + 4, कैसे कर दिया इसको? वैसे ही यहाँ 4 है, इधर 1 है, तो 4 × 1 = 4 हो गया, यानी कि कौन सा 2 नंबर है जिसको गुना करें तो 4, और जोड़ने पर -4 है, तो -2 हमें मिला है, तो -2y कर दिया। अब क्या हो जाएगा? बराबर 4x² माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका? इसको आप लोग ऐसा वाला ब्रैकेट दे दो, ठीक है। देखो यहाँ भी y कॉमन आ रहा है, तो y - 2, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो y - 2, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, इसलिए मैं जल्दी से बता रहा हूँ। अब ये हो गया 4x² माइनस, ये हो गया y - 2 कॉमन आ गया, तो y, इसके लिए y और इसके लिए -2, ठीक है। तो आपने देखा कि 4x² माइनस ये हो गया y - 2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको आप लिख सकते हो ऐसे, 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ आपका हो गया y - 2 का होल स्क्वायर। तो ये मिल गया आपका फिर किस में? a² - b², है ना, a² - b², फॉर्मूला आपको याद है, a - b × a + b होता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो 2x - y + 2, ठीक है। ये कैसे हो गया? ये अभी हम आपको समझा देते हैं। ये माइनस हो गया, फिर यहाँ पर 2x + y - 2, ये हो गया आपका आंसर। अब क्यों हुआ देखो, यहाँ पर इसको ऐसे समझ लो, 2x है ना, एक में आपको माइनस रखना है और एक में आपको प्लस करना है, एक में इसको माइनस करना है, एक में प्लस करना है, तो 2x तो हो गया माइनस y - 2, y - 2, क्या हो जाएगा? 2x माइनस माइनस +2, ये हो गया आपका 2x - y + 2, और एक में आपको प्लस कर देना है, मतलब 2x प्लस इसको माइनस करो y + 2, तो ये हो जाएगा y - 2, ये हो जाएगा 2x + y - 2।
ठीक है, तो वही आ गया। तो इसी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से आपको वीडियो बना दूंगा। ये सारे एक्सरसाइज की वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, तो आप उसके से हेल्प ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। अगर आपको समझ में आया होगा, आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी, ठीक है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ अभी कभी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल सी कॉस्ट है, आपको बहुत सारे फ़ायदे भी इसमें मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारा आपको डाउट सॉल्विंग आपको चांस मिलता है। आप कोई भी क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप पर ही सॉल्यूशन मैं आपको समझा दूंगा। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ फिर आपको ऐसी कुछ आपसे मिलता हूँ मैं अगली ही ऐसी कुछ वीडियो में। तो चलिए, ठीक है, गुड बाय ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच।